बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशाल ख़ान रेसिपी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश कोफ्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश के कोफ्ते। बहुत ही लाजवाब रेसिपी फ़िश कोफ्ते। तो अब हम रेसिपी बनाते हैं। फ़िश कोफ्ते बनाने के लिए कढ़ाई रख दूंगी चूल्हे पर और इसके अंदर डाल दूंगी पानी। एक गिलास और भर के डाल देंगे ताकि सही से फ़िश इसके अंदर डिप हो जाए। फ़िश डालेंगे तो अब जो फ़िश के पीस हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। फ़िश को मैंने धो के रखा था पहले भी, अब इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पानी में डालेंगे, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब हम फ़िश को निकाल लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। हम फ़िश को इतना नहीं बॉयल करेंगे ताकि पानी का इंतज़ार करें कि पानी उबले, तब हमने ऐसे इसको डालना है कि जैसे ये गर्म हो जाए और इसको निकाल लेंगे। अब इन पीसों को हम निकाल लेंगे। इसको मैंने निकाल लिए, ये देखें, सिर्फ गरम करने के लिए ताकि इसका छिलका उतार सके, ताकि पानी इसका जो है सारा निकल जाए। इस तरह रख देंगे। ये देखें सारा पानी फ़िश के अंदर से निकल रहा है। अभी भी थोड़ी देर और रखेंगे, पानी निकल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मछली की स्किन होती है, खाल, ये उतार लूँगी इसकी। ये देखें ये गरम कर रहा है तो इसकी खाल उतार देंगे, ये आराम से उतर जाएगी। इसको अलग कर लेंगे। ये इसको उतारते जाएंगे। इसकी खाल जो है मैंने उतार दी, ऊपर से स्किन इसकी, ये देखें, और इसको अलग कर लूँगी। ये अलग कर लेंगे और देखें इसमें रखने से नीचे से पानी जो है ना फ़िश के अंदर जो था वो भी निकल आया और इसको भी हम अलग कर लेंगे। और फ़िश को थोड़ा सा सही गरम करेंगे ताकि इसकी खाल जो है ना ऊपर से उतार सकें और सफाई सही से हो सके। फिर से दोबारा से मैंने पानी ऊपर रख दिया है, इसकी सफाई करके अब डाल देंगे ताकि नरम हो तो इसके अंदर से कांटे सही से निकाल सकें। ये तो थोड़ा थोड़ा कच्चा सा लग रहा है तो कैसे कांटे निकलेंगे, ये देखें, दबा के देखें तो ये नहीं निकलते, कैसे निकलेंगे। थोड़ा सा नरम गोश्त होगा इसके पीस तो फिर कांटे हम निकाल सकेंगे सही से। दोबारा से 2-3 मिनट इसको गरम कर लेंगे, नरम हो जाए थोड़ा सा। अब इसको फिर से दोबारा से निकाल लेंगे। अब ये नरम हो चुके होंगे पीस, आराम से इसके अंदर से कांटे हम निकाल लेंगे। ये देखें ये नरम हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सही नहीं पके होते तो कांटे इसके अंदर हम कैसे निकालते, कांटे वाली फ़िश है तो सही से सफाई इसकी करेंगे तो ये खाई जाएगी ना। कोफ्ते होंगे तो कोफ्ते तो मुंह में फिर अंदर ही कांटे चले जाएंगे। फ़िश के अंदर से बहुत सारे कांटे निकले हैं, ये देखें, मैं साफ़ कर लिए। और एक जो रखा है, थोड़ा सा नरम फ़िश होगी ना तो सही से इसके अंदर से ये देखें कांटे आराम से निकल आएंगे जी। फिर तो बच्चे भी आराम से कोफ्ते खा सकते हैं। ये सही से इसकी हम सफाई कर रहे हैं ताकि एक भी कांटा इसके अंदर ना आए। यूँ करके ये उंगलियों से ऐसे यूँ करेंगे तो फिर ये देखें बिल्कुल इसके अंदर से सफाई होती जा रही है। अब ये प्लेट के अंदर कांटे थे वो मैंने फेंक के इसको सही तरीके से साफ़ कर लिए, धो के खुश्क किए। अब दोबारा से ये देखें, अगर सही से सफाई नहीं भी हो पाती तो देखें दोबारा से इसको सही से देखेंगे कि अगर कांटे तो ना हो इसके अंदर। हमने सफाई तो सही की है, ये देखें नहीं है। फिर से इसको चेक करेंगे। सारे ऐसे ही पीस को हमने निकाल के रखा है, दोबारा से ऐसे चेक कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि सही से सफाई इसके अंदर कांटों की सफाई हो चुकी है, कांटे नहीं हैं इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है।
तो इस तरीके से बच्चे भी आराम से खा सकते हैं और कोफ्ते भी शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो कहेंगे कोफ्ते पके हुए हैं तो बड़े मज़े से खा जाएंगे। ये देखें बिल्कुल साफ़ है। अब हमने ये फ़िश को साफ़ कर लिया। इसके अंदर जो पीस थे कांटे अलग कर लिए थे। अब इसको ना उखली डंडे में डाल के इसको पीस लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको गला के ये किया है कि ताकि नरम होगा तो कांटे वाली फ़िश थी। तो इस बाउल को मैंने दोबारा से साफ़ कर लिया है और इसके अंदर ये निकाल के डाल दूंगी। इसको सारे को निकाल लेंगे। फिर दोबारा से जो और रखा है वो इसके अंदर डाल के ऐसे ही पीस लेंगे। उखली डंडे से कूट लेंगे। ये दोबारा से मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ ऐसे। पहले इस थोड़ा थोड़ा नरम है, ये सही से हो जाता है। नरम होगा तो जिस फिश के अंदर ज़्यादा कांटे होंगे तो वो तो फिर नरम ही करके हम इसको कांटे निकाल सकते हैं। कांटे वाली फ़िश थोड़ा सा थी, आराम से आसानी से निकल जाते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कर लेंगे। डंडे से मैंने इसे पीस लिया है। आपके पास चॉपर है तो चॉपर में पीस लें। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। फ़िश को हमने इस तरीके से बना लिया जैसे कीमा होता है, बाज़ार से ले आते हैं इस तरीके से। कोफ्ते में जो मसाले डालेंगे उसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ़ टीस्पून इसमें फ़िश मसाला, हाफ़ टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और हाफ़ टीस्पून हम इसमें डालेंगे सालन मसाला। ये मसाले हम अभी ये डालेंगे कोफ्ते में, कोफ्ते के मसाले हैं। और साथ में एक लेमन रखा है, 2 हरी मिर्चें बारीक काट के रखी हुई हैं, हरा धनिया बारीक काट के रखा हुआ है और साथ में एक प्याज बारीक काट के रखा हुआ है और अदरक लहसुन का पेस्ट वो साथ में रखा है। अब हम इन मसालों को मिक्स करके ऐड करेंगे, फ़िश के कोफ्ते बनाएंगे। अभी हम ये डाल रहे हैं इसमें मसाले, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून वो डाल देंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो भी डाल देंगे इसके अंदर, हरी मिर्चें हम इनमें से थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि ये तेज़ होती हैं। तो लाल मिर्च भी 1 टीस्पून हमने डाला है, इसलिए ज़्यादा ना मिर्चें हो जाएं। अब लेमन जूस इसके अंदर डाल देंगे, ये निचोड़ के हमने डाल दिया, दोनों ही डाल देंगे इसके साथ। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, ये प्याज डाल देंगे इसके अंदर, एक प्याज था। हरे धनिए को हमने धो के फिर काट के डाला है हरा धनिया। अब हम इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स, हम इनके बनाएंगे फिर कोफ्ते। आप इनमें से कोई भी मसाला ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें। हल्का हमने इसको मिक्स कर लिया है, हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे, पानी से भी हो सकता है, हल्का हल्का पानी लगा के वो भी बन जाते हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, लड्डू नॉर्मली बनाएं, थोड़ा थोड़ा सा छोटे इसके लड्डू बना रहे हैं। इसी तरह सारे कोफ्ते मैंने बना लिए, ये देखें। आप चाहें तो इसी कोफ्तों के अंदर पहले 1 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल के भी बना सकते हैं तो सही से बन जाएंगे, या तो फिर हाथों को ग्रीस कर लें कुकिंग ऑयल से। तो कोफ्ते हमारे यहाँ पे बिल्कुल बन चुके हैं।
अब कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पर और आग जो जल रही है। अब हम इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म होगा तभी कोफ्ते इसमें डालेंगे, वरना टूट जाएंगे। अब हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे इस तरह। घी गर्म है, आराम आराम से कोफ्ते जो है हमने इसके अंदर डाल दिए और इसको ऐसे ही घी के साथ आराम से दूसरी साइड इस तरह पकाएंगे कोफ्तों को ताकि टूटे ना। हल्का हल्का सा इनको हिलाएंगे। अब कोफ्तों को जो है हम निकाल लेंगे, आराम से बड़े प्यार से इनको निकालेंगे। ये देखें, ये निकाल लिया कोफ्ते। तीन कोफ्ते हमने इसी तरह से बनाए हैं और बाकी जो हैं हमने इनके अंडे में डिप करके अंडे को फेंट लिया। एक अंडा ये देखें, अब ये डाल देंगे, ये डाल दिया कोफ्ता। अब दूसरा भी ऐसे करेंगे, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इसी तरह आराम से कोफ्तों को दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखें, हमने सादा कोफ्ते भी दूसरे तरीके से बना के दिखे हैं, अंडे वाले भी बना रहे हैं अंडा लगाकर। अब इनको इस तरीके से अंडा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया कोफ्ते पे। अब हम ये जो थोड़ा थोड़ा जला हुआ है मसाला, इसको निकाल लेंगे यूँ करके। और ये कुकिंग ऑयल ज़ाया ना हो। कोफ्ते जो है हमारे बिल्कुल बन चुके हैं। अब इसके अंदर कोफ्ते जो है हमारे बिल्कुल बन चुके हैं। ये देखें, अंडे के बगैर वाले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये अंडे वाले हैं। जो अंडे वाले हैं ये साइड पे रखे हुए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, कोफ्ते डालेंगे। फिर एक प्याज बारीक कटा हुआ ये डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल आधा कप, ये डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। चूल्हा जो है चल रहा है, नीचे से आग जल रही है और ये प्याज डाल दिए हैं। घी भी गर्म हो चुका है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। उखली डंडे में डाल के कूट लेना है और इनका पेस्ट बना लेना है, जल्दी गल जाएंगे। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब डाल देंगे 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डाल के इसको कर लेंगे मिक्स। अब हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देंगे। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया कूटा हुआ वो डाल देंगे और इन मसालों को कर लेंगे मिक्स ताकि ये जले ना। मसाले साइडों से जलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस तरह मसाले जो हैं जलते नहीं हैं ज़्यादा। अब यहाँ पे हमने टमाटरों का जो पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे। ये निकाल के उखली और इसको कर लेंगे मिक्स। 2 टमाटर हमने काट के और इनको कूट के डाल दिए। अब हम ढक्कन खोल लेंगे और इसको करेंगे मिक्स। टमाटर जो हैं गल चुके हैं यहाँ पर। अब हम जितनी ग्रेवी बनाएंगे उतना ही पानी डालेंगे उस हिसाब से।
तो इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसमें बॉयल जोश आना शुरू होगा, बॉयल हो जाएगा पानी। जब जोश आ रहा होगा, थोड़ा सा उबल जाएगा, तो तब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। बहुत है इतना, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऊपर ढक्कन दे देंगे। हम ढक्कन खोल लेंगे। पानी में जोश आ रहा है, उबल रहा है पानी। इसको मिक्स करेंगे, हिलाएंगे ताकि पानी जो है थोड़ा सा कम हो जाए, ज़्यादा है। अब इधर हम 3 हरी मिर्चें साबित वो डाल देंगे। काट के नहीं डालेंगे ताकि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। और इसके अंदर हरा धनिया बारीक कटा हुआ धो के वो डाल दिए। और साथ में लहसुन के पत्ते थे हरे, वो भी साथ में डाले हैं। अब हम इधर कोफ्ते जो हैं वो डाल देंगे आराम से, बिल्कुल। ये देखें, जो पहले फ्राई करके रखे थे कोफ्ते अंडे के बगैर, देखें कितने अच्छे बने हुए हैं। ये डाल देंगे, आराम से रखते जाएंगे ऐसे। अंडे वाले भी, ये भी डाल देंगे। और हम इनको मिक्स ऐसे ही करेंगे, हल्का हल्का सा, आराम से ऐसे ही। ये हम इनको मिक्स कर लेंगे। और ये ग्रेवी के अंदर ही चले गए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी है कोफ्ते, फ़िश कोफ्ते। 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद रखा है कोफ्ते डाल के। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या अच्छी रेसिपी पक चुकी है कोफ्तों की। ये देखें, ये देखें, ग्रेवी के साथ ही कोफ्ते, फ़िश कोफ्ते, बहुत ही अच्छी रेसिपी, मज़ेदार कोफ्ते। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं कोफ्ते। इधर ही हम वीडियो का एंड करेंगे। फ़िश कोफ्ते रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें न्यू आने वाली वीडियो। इशाल खान रेसिपी कुकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।